बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके उत्तर को हम लोग क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है ईश्वर चंद विद्यासागर, सी में है एमजी रानाडे और डी में एनी बेसेंट है। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, एमजी रानाडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए में है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, बी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, 1935 का एक्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में है 1781 में, 1784 में, 1768 में, 1791 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में ऑप्शन ए में दोबारा चुनाव कराने होते हैं या फिर मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, कैबिनेट एक और नेता चुनती है और राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए में है ट्रिप्स, PAT, गेट्स, ट्रिम्स। अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि IMF की मुद्रा SDR के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में यह सोने तथा चांदी के सिक्कों के रूप में होती है, बी में है यह नोटों के रूप में छपी होती है, सी में है यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है और डी में यह अमेरिकी डॉलर के रूप में होती है। IMF की मुद्रा SDR के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है लंदन, ब्रुसेल्स, रोम, हेग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पेनाइन, अपलेशियन और अरावली निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए में है युवा पर्वत के, ब्लॉक पर्वत के, प्राचीन पर्वत के, इनमें से कोई नहीं। पेनाइन यूरोप यानी अपलेशियन यानी अमेरिका और अरावली जो है भारत में है। निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन पर्वत के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है अमेरिका में, स्वीडन में, नाइजीरिया में, कनाडा में। ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उपयुक्त सभी। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है, तो पेंजिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों की नेतृत्व किसने प्रदान की थी। ऑप्शन ए में खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे,
कुंवर सिंह। किसने? तो कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में है बेगम हजरत महल, मौलवी अजीमुल्लाह, वाजिद अली शाह, तात्या टोपे। किसने? तो बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? ऑप्शन ए में मेरठ में स्थित 11वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी में बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, और सी में बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, और लखनऊ में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, वह किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन। तो किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रही थी, तब भी लॉर्ड वेलेजली ने, गवर्नर जनरल ने, भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए में 511 ईस्वी में, 561 ईस्वी में, 611 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में चक्रवर्ती राजा, गुरु, बहादुर, सिपाही। चंगेज खान शब्द का अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरास्थल को मृतकों का टीला यह सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से सभी। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ वैवाहिक संबंध था? ऑप्शन ए में अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था? ऑप्शन ए में उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ पर रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? ताम्रलिपि, अरिकामेडु, मुजिरस, काजीकट। तो सही उत्तर हो जाएगा मुजिरस। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में वर्ष 1966 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1986 में। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए में सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसकी सहायता के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की थी? केवल स्कूली बच्चों के लिए, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, बिना किसी नियमित आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
भारत सरकार ने किसकी सहायता के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा केवल महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध जो है वह पंचायत राज की संस्था से है? ऑप्शन एक में है 106वां, 2 में 100वां, 73वां और 74वां। सोमा और 73वां ये दोनों का संबंध किससे है? पंचायत राज से है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका फुटबॉल से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? ऑप्शन ए में धान, मूंगफली, चाय, आलू। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तवाकत ए नासिरी के लेखक कौन था? ऑप्शन ए में है नासरुद्दीन महमूद, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो। तवाकत ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उज सिराज था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब? 1245 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ऑप्शन ए में अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय के, शाहजहां के, जहांगीर के। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है अप्रैल 1816 में, मार्च 1816 में, मार्च 1716 में। इनमें से कोई नहीं। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1816 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, बिरला फाउंडेशन, भारतीय विद्या भवन फाउंडेशन। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? ऑप्शन ए में पूना में, इंदौर में, मालवा में, बड़ौदा में। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? ऑप्शन ए में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, मार्लो मिंटो सुधार 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में किस अधिनियम के द्वारा बांटा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए में शिमला सम्मेलन 1945 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? ऑप्शन ए में 14.7%, 17.5%, 15.7%, 16.7%। तो सही उत्तर हो जाएगा 17.7% था। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.06 करोड़, 100.02 करोड़, 111.02 करोड़, 131.02 करोड़। तो 121.06 करोड़ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? ऑप्शन ए में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उपर्युक्त में से ए और बी दोनों। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में घरेलू बचतों का बढ़ाना, अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना और विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए में है बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है? ऑप्शन ए में है डी सुब्बा राव, सी रंगराजन, उर्जित पटेल, मोंटेग सिंह आहूलीवालिया। अभी ये प्रश्न पहले का है, तो अभी जो है वह शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसे याद रख लीजिए। आज यहीं तक, मिलेंगे अगले दिन। आप सभी से रूबरू होंगे 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।